मैंने हाल ही में अपने एक वीडियो में बताया था कि राम मंदिर की कहानी, अयोध्या की कहानी आज की नहीं है, सालों पुरानी है। कई कार सेवकों ने इसमें अपनी जान दी। कई राम भक्तों की ये संघर्ष की कहानी है, जिसमें 1990 में हुई एक दर्द भरी कहानी, एक दर्द भरा क्षण इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें उस वक्त की मुलायम सरकार ने अपने सरकारी तंत्र का उपयोग कर नरसंहार किया। हर सच्चे राम भक्त को, हर सच्चे हिंदू को मैं दिल से निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। आज धर्मनगरी अयोध्या सज चुकी है रामलल्ला के आगमन के लिए, भव्य मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। पर इस ऐतिहासिक क्षण के लिए, इस सुकून देने वाले ऐतिहासिक क्षण के लिए 500 वर्ष का संघर्ष रहा है। बाबर से लेकर आज तक में कई बलिदान इस संघर्ष में हुए हैं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि राम भक्तों को स्वतंत्र भारत में भी मुगल काल जैसी प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। इसी संघर्ष की कहानी में हम उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों की बात करेंगे, जिनमें सबसे पहले हैं रामकरण सिंह, हरिलाल सिंह और सांडपुर गांव के अन्य ग्रामीण लोग। रामकरण सिंह वो व्यक्ति है जिन्होंने एक वेब पोर्टल को 1990 की वो कहानी सुनाई, वो दर्द भरी कहानी सुनाई, वो संघर्ष भरी कहानी सुनाई, जिसमें उस वक्त की मुलायम सरकार ने अत्याचार किया था। राम भक्तों के ऊपर न जाने क्या क्या किया था। रामकरण सिंह जो बस्ती जिले के गांव सांडपुर के निवासी है, उन्होंने 1990 की इस संघर्ष भरी, इस दर्द भरी कहानी के बारे में बताते हुए कहा कि 22 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों के होने की सूचना पर स्थानीय दुबोलिया थाना की पुलिस ने गांव में गोलियां बरसाई थी। इसमें रामचंद्र यादव, सत्यवान सिंह उसी समय और उसके बाद जयराज यादव की मौत हो गई थी। तब पुलिस ने गलत तरीके से एफआईआर दर्ज करके ग्रामीणों को बेरहमी से टॉर्चर किया था। ग्रामीणों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें मुख्य अभियुक्त के तौर पर रामकरण सिंह को बनाया गया था। आज भी बस्ती जिले की अदालत में अपराध संख्या 132/90 सरकार बनाम रामकरण सिंह चल रहा है। आज रामकरण सिंह लगभग 70 वर्ष के हो चुके हैं, पर 1990 की दर्द भरी कहानी रामकरण सिंह को आज भी याद है। उनका कहना है कि सांडपुर गांव के ग्रामीणों का अपराध केवल इतना था कि वो देश के अलग अलग हिस्सों से आए कार सेवकों की सेवा कर रहे थे। सालों से चलते आ रहे अतिथि देवो भव का पालन करने वाले गांव सांडपुर में राम भक्तों के आराम करने, खाना पीना के साथ उन्हें सुरक्षित अयोध्या पहुंचाने की कोशिश में तमाम ग्रामीण एकजुट कर लगे थे। रामकरण सिंह का दावा है कि मुलायम सरकार द्वारा कार सेवकों को पनाह देने वालों को भी अपराधी समझकर उन पर एक्शन लेने के निर्देश दिए गए थे। यहाँ स्कूल बंद करके दुबोलिया इंटर कॉलेज में एक अस्थायी जेल भी बना दी गई थी। रामकरण सिंह आगे बताते हैं कि 21 अक्टूबर 1990 को तत्कालीन थाना प्रभारी उनके गांव में आए और एक स्कूल के प्रबंधक राघवेंद्र सिंह को घसीट कर ले जाने लगे, जब वो सिर्फ लुंगी और बनियान में अपने घर पर बैठे थे। तत्कालीन थाना प्रभारी ने राघवेंद्र सिंह पर कार सेवकों को पनाह देने का आरोप लगाया था। पुलिस जब राघवेंद्र सिंह को ले जा रही थी तो रास्ते में पुलिस को रामकरण सिंह मिले। उन्होंने टोका और कपड़े पहन लेने की अपील की तो थाना प्रभारी ने वर्दी के तैश में उनको भी गालियां देनी शुरू कर दी और कहा, हम नंगे ले जाना चाहेंगे तो वैसे ही चलना पड़ेगा। माना जा रहा है कि तब राघवेंद्र सिंह को टॉर्चर करके कार सेवकों के ठिकानों और उनके अयोध्या जाने के गुप्त रास्तों के बारे में जानकारी उगलवाने की तैयारी थी। रामकरण सिंह ने तो ये भी दावा किया कि राम भक्तों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के भी आदेश थे। रामकरण सिंह ने बताया कि ग्रामीणों का विरोध देखकर थाना प्रभारी ने राघवेंद्र सिंह को छोड़ दिया और सीधे बस्ती जिले के पुलिस अधीक्षक के पास गए। वहां एसपी द्वारा
उन्हें गांव में मौजूद राम भक्त और कार सेवकों को पनाह देने वाले ग्रामीणों को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। इस काम के लिए पुलिस अधीक्षक ने ऊपर से मिले आदेश के बाद थानेदार को अतिरिक्त फोर्स भी दी। उसके बाद अतिरिक्त फोर्स के साथ पुलिस की टीम 22 अक्टूबर 1990 को सुबह 4 बजे ही पहुंच गई और महिलाओं, वृद्धों और बच्चों को भी जो भी मिला उनको बेरहमी से पीटा गया। हालांकि ग्रामीणों को पहले से पुलिस के आने की भनक लग चुकी थी, तो कार सेवकों को पहले से ही वहां से भगा दिया गया था। पर कार सेवक ना मिले तो उस वक्त की मुलायम सरकार के सरकारी तंत्र ने महिलाओं को नहीं छोड़ा, वृद्धों को नहीं छोड़ा, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। और सबसे शर्मनाक बात यह कि महिलाओं को टॉर्चर करने के लिए पुरुष पुलिसकर्मी लगाए गए थे। रामकरण सिंह ने बताया कि बच्चों और महिलाओं को इस तरह टॉर्चर किया जा रहा था कि सुबह सुबह में ही सांडपुर गांव में चीख पुकार उठने लगी। जब ग्रामीणों ने इस टॉर्चर का विरोध किया तो पुलिस को ये बात रास नहीं आई और पुलिस ने उन सभी ग्रामीणों पर गोलियां बरसा दी। इन गोलियों में रामचंद्र यादव और सत्यवान सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और जयराज यादव और महेंद्र प्रताप सिंह नामक व्यक्तियों को गोलियां लगी और वो घायल हो गए। रामकरण सिंह ने बताया कि पहली पंक्ति में मौजूद पुलिस के जवानों ने गोलियां बरसाकर निहत्थे लोगों को भी मार डाला और कुछ को घायल कर दिया। तभी दूसरी पंक्ति के जवान आए, उन्होंने लाशों को परिवारजनों को देने के बजाय अपने कब्जे में ले लिया। साथ में घायलों को अपने साथ ले गए, जिन्हें बिना बेहतर उपचार जेल भेज दिया गया। इसके बाद तीसरी पंक्ति के पुलिस के जवान गांव में घुसे। इन्होंने घरों में मौजूद बेगुनाहों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। साथ ही तलाशी के नाम पर छिपाकर रखे गए औरतों के गहने तक लूट लिए। विरोध करने पर बीमार बुजुर्गों की चारपाई तक तोड़ डाली। रामकरण सिंह ने मुलायम सरकार के बारे में बताया कि सांडपुर नरसंहार में ग्रामीणों को एक तरफा कार्यवाही का शिकार होना पड़ा। तब ग्रामीणों की हत्या के बावजूद पुलिस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। रामकरण सिंह और अन्य ग्रामीणों ने मिलकर जिला प्रशासन पर कार्यवाही के लिए लखनऊ तक हर सक्षम अधिकारी और नेता को बताया। हालांकि ये तमाम शिकायतें डस्टबिन में डाल दी गई। ऐसी तो बहुत सारी कहानियां हैं यूपी की, कार सेवकों की, उनके संघर्ष की, उनके बलिदान की, जिनके बारे में अगर हम जान लें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हमारी रूह कांपने लगेगी। वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊं, आप सुने या पढ़े, पर आप सोचिए उस वक्त जिन पर ये सारी चीज़ें बीती होगी उन पर क्या गुजरी होगी। तो अगर हमारे देश में कुछ गिने चुने लोग राम मंदिर का विरोध करते हैं, अयोध्या के नाम पर उल फिजुल की बात करते हैं, तो उनको थोड़ी सी शर्म रखनी चाहिए और इन बहुत सारी संघर्ष की कहानियों को एक बार पढ़ना चाहिए, एक बार देखना चाहिए। हालांकि जिन्होंने शर्म बेच खाई है उन पर कोई असर नहीं होने वाला, पर जो सच्चे राम भक्त है, जो सच्चे हिंदू हैं, जिनको खुशी है कि आज अयोध्या में रामलल्ला विराजमान होने वाले हैं, वहाँ पर एक भव्य मंदिर बनकर तैयार है, तो ऐसे राम भक्तों को, ऐसे सच्चे हिंदुओं को मेरा दिल से धन्यवाद कि आपने मेरा ये वीडियो पूरा देखा। और हाँ, जय श्री राम।